तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, आज के इस वीडियो में एक ऐसी शानदार विभाग की वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं जिसके बारे में 90% से ज्यादा कैंडिडेट बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और दोस्तों पूरे 8 साल के बाद इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। मतलब कि पिछली बार ये जो वैकेंसी निकाली गई थी ना, साल 2017 में निकाली गई थी, और उसके बाद अब 2025 में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। और उसके बावजूद भी ज्यादातर कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो अगर आप 12वीं पास हो तो इस वैकेंसी में आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। किस प्रकार से आप फॉर्म में अप्लाई करोगे, नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा, अप्लाई लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ सारा A to Z जानकारी मैं आपको इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग में देने वाला हूँ। देखिए, एक बात मैं आपको शुरुआत में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो वैकेंसी है ना, पूरी तरीके से केंद्र सरकार की भर्ती है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। तो इसमें आपको सैलरी भी बहुत ही जबरदस्त दिया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होने वाला है। वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी की खासियत बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। तो दोस्तों नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो पूरी तरीके से ऑफिस वाला सिविल जॉब रहेगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी आपको फील्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से एक क्लर्क का काम रहता है ना, सेम उसी प्रकार से आपका जो है ऑफिस वर्क यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो वैकेंसी है पूरी तरीके से केंद्र सरकार की नौकरी है। कहने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है, तो इसमें आपको जो सैलरी दिया जाएगा वो बहुत ही जबरदस्त दिया जाएगा। और अगले साल से यानी कि 2026 की अगर मैं बात करूंगा तो जैसे ही 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो इसमें भारी मात्रा में आपकी सैलरी में वृद्धि की जाएगी। तो इस वैकेंसी को आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इस वैकेंसी में आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों इस वैकेंसी में आपका किसी प्रकार का कोई भी फिजिकल नहीं होगा, और जब फिजिकल नहीं होगा तो ना ही आपका हाइट चेक किया जाएगा और ना ही यहाँ पर आपका रनिंग होने वाला है। उसके अलावा सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो किसी भी पोस्ट पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पर 30,000 रुपए मंथली वेतन दिया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर आपको अदर अलाउंसेस भी दिया जाएगा। और जैसे जैसे समय बढ़ेगा ना वैसे वैसे ये सैलरी आपकी जो है, लास्ट सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो 81,000 रुपए तक जो है आपको इस वैकेंसी में मंथली वेतन मिल सकता है। उसके अलावा इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा तो इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, साथ ही साथ किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, अप्लाई लिंक भी प्रोवाइड करूंगा। पूरी तरीके से प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। उसके अलावा आसान सिलेबस है, सिलेबस के बारे में भी अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। जिस प्रकार से आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, जैसे रेलवे हो गया, पुलिस हो गया, डिफेंस हो गया, बैंक हो गया, सेम उसी प्रकार का सिलेबस यहाँ पर रहेगा। कोई भी चीज अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिलेबस के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत फास्ट इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। 3 महीने के अंदर अंदर जो है इस वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा, ऐसा इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों 90% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि इस वैकेंसी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। और यही रीजन है कि इसमें कंपटीशन जो है बहुत कम रहेगा, बिल्कुल नाम मात्र का कंपटीशन रहेगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इस वैकेंसी में आपको जरूर से जरूर अप्लाई जो है करना चाहिए। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर ये बताइए किस विभाग में ये वैकेंसी जो है निकाली गई है। CRRI का, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। और तो और इसका ऑनलाइन आवेदन भी पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है। इसमें पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहाँ पर 2 अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है, जिसका नाम है JSA। पहले पोस्ट का नाम है JSA, जिसका फुल नेम होता है जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट। उसके अलावा स्टेनो के पोस्ट पर भी जो है यहाँ पर वैकेंसी नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। तो अगर आपकी जिसमें भी मर्जी हो उस पोस्ट के लिए अप्लाई जो है कर सकते हो। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो अगर आपने 12वीं की परीक्षा किसी भी बोर्ड से पास कर रखी हो, आपके चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हैं, तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अब देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो सभी 18 साल से लेकर के 28 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर एज में आपको एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग छूट भी दिया जाएगा। जैसे ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर टोटल 3 साल का छूट दिया जाएगा, यानी कि वे 31 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जितने भी SC ST कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर टोटल 5 साल का छूट दिया जाएगा एज में, यानी कि वे कैंडिडेट यहाँ पर 33 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पर एज में छूट दिया
जा रहा है। उसके अलावा फी की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर नोटिफिकेशन में बताया गया है कि जितने भी जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनको इसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए टोटल 500 रुपए देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप एससी, एसटी या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। आप सभी लोग बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए इस वैकेंसी का जो ऑनलाइन आवेदन है ना वो पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है 23 मार्च से। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज तारीख है 28 मार्च और 23 मार्च से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुका है और 21 अप्रैल 2025 तक इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन चलेगा। अभी भी आपके पास तकरीबन 23 से 24 दिन शेष है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस वैकेंसी में जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि ये जानना चाहते होंगे कि सर ये बताइए इस विभाग में रह करके मुझे क्या काम करना पड़ेगा। तो जैसा कि दोस्तों CRRI यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो इसके अंतर्गत होता क्या है कि रोड को लेकर के जो बड़े अधिकारी होते हैं ना वो रिसर्च करते हैं, तो उसी के असिस्टेंट में यानी कि सहायक में रह करके आपको काम करना पड़ेगा। पूरी तरीके से उनका जो रिकॉर्ड होता है, जो मतलब कि डाटा मेंटेन करने का काम रहता है वो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक क्लर्क का काम रहता है ना सेम उसी प्रकार से आपका यहाँ पर काम रहेगा। पूरी तरीके से ऑफिशियल वर्क आपका यहाँ पर रहने वाला है। उसके अलावा देखिए नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि इस वैकेंसी का जो एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा वो मई या फिर जून के महीने में होगा। तो अभी ये मार्च का महीना खत्म होने वाला है, अप्रैल के बाद मई आ जाएगा, यानी कि तैयारी करने के लिए बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है। सिलेबस के बारे में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। इस वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो बहुत फास्ट होगा, यानी कि 3 से 4 महीने के अंदर अंदर में जो है इस वैकेंसी के सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये भी बता दिया गया है कि मई या फिर जून में जो है आपका एग्जाम होगा और अगस्त के महीने में जो है आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा जितने भी कैंडिडेट जो है एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो 4 स्टेज में यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस को जो है कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा और सबसे ज्यादा फोकस आपको रिटन एग्जाम पर ही करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो सीबीटी टाइप हो सकता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है या फिर OMR बेस्ड भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है, चाहे जिस पर भी आपका जो है रिटन एग्जाम होगा आप इसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर रहिएगा। उसके बाद क्या होगा आपका एक छोटा सा स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में अभी क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद आपके सारे दस्तावेज की जांच की जाएगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। देखिए इस वैकेंसी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो इसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा, ना ही फिजिकल होगा, ना ही रनिंग होगा, ना ही हाइट वगैरह चेक किया जाएगा। वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो है बिल्कुल यहाँ पर आसान रहने वाला है, ठीक है ना। सभी ऑल इंडिया के 12th पास मेल और फीमेल कैंडिडेट इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा कि सर ये बताइए कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग ये जानिए कि 2 पार्ट में यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी कि दोनों एग्जाम जो है आपका एक ही दिन में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके लिए अलग अलग जो है दिन में आपका एग्जाम बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब पार्ट ए की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग और मैथ दोनों सब्जेक्ट को मिला करके यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि रीजनिंग से आपके 50 क्वेश्चन होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर मैथ से भी आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए कि 200 अंक निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो एक क्वेश्चन होगा वो आपका यहाँ पर 2 नंबर का होगा, जिसके लिए कि 90 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये वाला जो पार्ट ए का जो सिलेबस है ये पूरी तरीके से क्वालिफाइंग नेचर का होगा, लेकिन जो मेन आपको फोकस करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा पार्ट बी के सिलेबस पर। हालांकि इस एग्जाम को भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो पार्ट बी का एग्जाम आप नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। तो दोनों पर आपको सेम फोकस करना है। पार्ट बी के सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा तो जीके से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का होगा, जिसके लिए कि 150 अंक जो है निर्धारित किए गए हैं। उसके अलावा इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा तो इंग्लिश से भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 अंक का एक क्वेश्चन जो होगा वो 3 नंबर का जो है आपका यहाँ पर डिसाइड किया गया है, जिसके लिए कि आपको यहाँ पर टोटल 60 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी कि 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा और निगेटिव यहाँ पर 1 रखा गया है। यानी कि अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो आपका 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा और एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो आपको यहाँ पर टोटल 3 नंबर जो है दिए जाएंगे। तो सबसे ज्यादा फोकस आपको यहाँ पर सिलेबस पर ही करना है। अगर एक बार अगर आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो ये मान के चलिए कि 80% चांस है कि आपका इसमें सिलेक्शन जो है
हो जाएगा। स्किल टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर देखिए आपसे टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, जैसे कि वो डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में जो है टाइपिंग करना चाहते हो। जैसे अगर मान लीजिए कि आप हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हो तो 30 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड जो है यहाँ पर देखा जाता है। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप इंग्लिश में टाइपिंग जो है चूज करते हो तो इसमें 35 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग स्पीड जो है देखा जाता है, ठीक है ना। तो दोनों में से किसी एक को आप चूज करके इसमें आप टाइपिंग टेस्ट दे सकते हो और इसे क्वालिफाई कर सकते हो। इसके लिए कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा, ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जिसके लिए कि आपको यहाँ पर टोटल 10 मिनट का समय दिया जाएगा। और जैसे ही स्किल टेस्ट आप क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फाइनली आपको यहाँ पर ज्वाइनिंग जो है दे दी जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए किस प्रकार से जो है मतलब कि इसका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो कहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों ऑल इंडिया में कहीं भी आपको जॉब लोकेशन जो है दिया जा सकता है। उसके अलावा जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्या काम आपको करना पड़ेगा। पूरी तरीके से यहाँ पर ऑफिशियल वर्क जो है रहने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि सर ये बताइए मैं जो है फॉर्म कैसे अप्लाई करूंगा, इसका नोटिफिकेशन कहाँ है, अप्लाई लिंक मुझे कैसे मिलेगा। तो दोस्तों मैं प्रैक्टिकली मैं आपको किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ। तो दोस्तों इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर चले आना है और यहाँ पे टाइप करना है CRRI और इतना लिखने के बाद आपको सिंपली सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। तो ये जो पहला वाला ऑप्शन आप सभी लोग देख पा रहे होगे सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट को लेकर के, इस वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मतलब कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। तो यहाँ पर आप सभी लोग स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आओगे और एक ऑप्शन देख पा रहे होगे इंपॉर्टेंट लिंक्स का, उसके नीचे जो है रिक्रूटमेंट ऑफ JSA एंड जूनियर स्टेनोग्राफर के बारे में जानकारी दी गई है कि इस पोस्ट पर यहाँ पर इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि रिक्रूटमेंट वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि एडवर्टाइज नंबर कितना है, JSA यानी कि जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, उसके अलावा स्टेनोग्राफर के पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि 21 अप्रैल 2025 तक जो है आप इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, ये लास्ट डेट है। उसके अलावा यहाँ पर जो है इस वैकेंसी का आप जो है नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो रिमार्क्स का ऑप्शन आप सभी लोग देख पा रहे होगे उसके नीचे बताया गया है अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आप सभी लोग देख पा रहे होगे। यहाँ से आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है हम इसका नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड कर लेते हैं। तो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है इसका नोटिफिकेशन। इस प्रकार से आपके सामने जो है ये नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। ये देखिए तो ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आप सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। इसके बारे में सारी जानकारी जो है दी गई है कि CRRI में जो इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, किस कैटेगरी में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो नोटिफिकेशन इसे मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, तो वहाँ से जा करके आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, देखिए जो रिमार्क्स वाला ऑप्शन आप सभी लोग को देखने को मिल रहा होगा, उसके नीचे आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो उस वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है, ओके कर देना है, ठीक है ना। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने जो है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए पूरा का पूरा ऑप्शन खुल जाएगा। इस प्रकार से आपके सामने जो है इंटरफेस ओपन होगा। स्क्रॉल करते हुए आपको करना क्या है, जैसे कि अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो देखिए इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप जो है एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से फुलफिल आपको करना पड़ेगा। जैसे आपका नाम क्या है, जैसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल के बारे में जानकारी पूछी गई है, तो पर्सनल डिटेल के बारे में आप यहाँ पर जो है जानकारी दोगे। उसके अलावा क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट अपलोड, पेमेंट को लेकर के यहाँ पर सारा का सारा जो है आपको चीज़ें करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है कि एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पर ऑप्शन एक देख पा रहे होगे ना, स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। तो इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है और यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपको एक एक चीज़ों का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, उसके अलावा ईमेल आईडी क्या है ना। ये सारी चीज़ें फिल करोगे तो जो है इस पर आपका OTP जाएगा। उसके बाद आगे का ऑप्शन जो है ओपन होगा और धीरे धीरे करके आप जो है इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन इसमें कर सकते हो। तो दोस्तों किस प्रकार से आप जो है इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं वो चीज़ मैंने आपको ऑनलाइन तरीके से बता दिया है। आप अपने मोबाइल के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इधर उधर भटकने की कोई भी जरूरत नहीं है। साथ ही साथ इसका अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी
भी डाल दूंगा, वहां से जा करके भी आप नोटिफिकेशन देख सकते हो और डायरेक्ट अगर चाहो तो वहां से भी ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो, ठीक है ना। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि जिनको ऑनलाइन आवेदन करने में जैसे फोटो वगैरह हो गया है ना, उसे कितने साइज पर अपलोड करना है, उसके अलावा जो सिग्नेचर वगैरह होता है उसे कितने साइज में जो है अपलोड करना है, इसमें दिक्कत होती है। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप चले जाइएगा साइबर कैफे में, और साइबर कैफे से भी आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हैं।